जिसको हम ईश्वर भक्ति कहते हैं, या जितना भी अध्यात्म मार्ग है, इस सबका निर्णय यही है, सबका फल यही है कि जीव अपने वास्तविक स्वरूप को जान सके। आज हम जिस अवस्था में हैं, शरीर को ही अपना स्वरूप जानते हैं और सारी आयु इस शरीर को अपना स्वरूप समझकर इसी के सुख शांति, इसी के रखने, इसी के लिए सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। और उसका जो परिणाम होता है, सारा जीवन दुख, भय, अशांति, बेचैनी, इसी में सारा जीवन खत्म हो जाता है। संत कहते हैं इसका कारण यही है कि जीव को कुछ भ्रम हो गया, गलतफहमी हो गई, जो इसका वास्तविक स्वरूप था उसको ये भूल गया और शरीर जो इसका स्वरूप नहीं है उसी को अपना स्वरूप मानकर ये संसार में जी रहा है। सब शास्त्रों ने यही निर्णय दिया और सबका निचोड़ यही है कि जीव केवल अपने वास्तविक स्वरूप को जाने। रामायण में बहुत बार सुनते हैं कि जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है। वो बताते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव जो है ईश्वर का अंश है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ममै मानसो जीव लोके जीव भूता सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृत स्थानी कर सकते हैं। ये जीव ममै मानसो मेरा अंश है। अनेक स्थानों पर लिखा, कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेश, हे अर्जुन मैं आत्मा हूँ। हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं तो ये मानते हैं कि मैं कोई अलग व्यक्ति हूँ, कृष्ण राम शिव जिनकी मैं पूजा करता हूँ कोई अलग अस्तित्व है। लेकिन शास्त्र बार बार ये निर्णय देते हैं कि अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रय स्थिता अहम आदिष्ट मध्यम च भूतानामन एक च। हे अर्जुन, मैं संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ और प्राणियों के अंतःकरण में आज बिल्कुल से भी मैं ही स्थित हूँ। और एक और जगत गुरु शंकराचार्य जी का हम श्लोक सुनते हैं, वहां पर उन्होंने भक्ति का स्वरूप समझाया कि कुछ चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है जो हमेशा याद रखनी है, क्योंकि भक्ति के मार्ग पर चलते चलते हम कहीं इससे विमुख ना हो जाए तो मार्ग बदल जाएगा। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी ये निर्णय दिया कि भक्ति का अर्थ क्या है, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति हृदयभिधीयते। अपने वास्तविक स्वरूप की खोज करना, इसको भक्ति कहते हैं। सारा अध्यात्म मार्ग, सारी भक्ति मार्ग और सारे जीवन का लक्ष्य केवल एक है कि जीव का अपने स्वरूप को जान ले। और अगर इस मनुष्य शरीर का भी उद्देश्य केवल यही है, ये भी शास्त्र हमको कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है वो यही है कि वो इस शरीर में आकर अपने वास्तविक स्वरूप को जान ले। क्योंकि किसी और योनि में ये चीज संभव नहीं है, ये कार्य संभव नहीं है। लेकिन गुरु वचनों पर सही विश्वास न होने के कारण, शास्त्रों पर सही विश्वास न होने के कारण हम सुनते तो रहते हैं लेकिन देह से ऊपर उठ नहीं पाते। ऐसा माया का भ्रम का खेल है कि सारा जीवन सुनने के पश्चात भी डोर वहीं बनी रहती है, तो कोई लाभ नहीं मिलता इससे। एक प्रसंग आता है इसी संबंध में, क्योंकि एक ही निर्णय है, एक ही सार है। जब तक ये बात हमारे अंदर नहीं बैठेगी
प्राप्त नहीं होने का, कितनी भक्ति के नाम पर कुछ करते रहे, ना भक्ति का फल मिलने वाला है। बस भक्ति करते रहो और संसार में शरीर के सुखों का दौड़ लगाते रहो। बस यही आजकल भक्ति का उद्देश्य बन गया है। ये सब व्यर्थ चला जाता है। महाराज जी ने एक स्थान पर लिखा, ये लिखा कि जो ईश्वर सिमरन के बगैर जितना संसार में कुछ है, अपने स्वरूप को जानने की जो मार्ग है, इसी को ईश्वर सिमरन है। और इसके बगैर जीव जितना कुछ करता है वो केवल पाखंड है। इस मार्ग से हटकर अपने स्वरूप को जानने की जो धर्म मार्ग प्रक्रिया है, चाहे प्रभु के नाम सिमरन के द्वारा जो भी बताते हैं, इसके अलावा जो भी कुछ किया जाता है वो सारा पाखंड की श्रेणी में आता है। स्वामी रामतीर्थ का एक पुस्तक है, ये इंग्लिश में है पुस्तक, तो थोड़ी सी दास बात हिंदी भी करेगा तो थोड़ा सा इसका दास रखता जाएगा, थोड़ा कठिन हो सकता है, वैसे थोड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास करें। लिखते हैं कि एक बार एक राजकुमार जब स्वामी राम तीर्थ जो है हिमालय की तरफ थे, तो एक राजकुमार उनके पास आया, उनके दर्शन किए और उनसे जिज्ञासा प्रकट की कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूँ। क्योंकि आत्मस्थित पुरुष थे, तो वो राजकुमार उनसे आया और जब सुना कि ये आत्मस्थित सत्पुरुष है, तो कहा कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूँ। स्वामी रामतीर्थ ने जब उसकी ये बात सुनी तो कहा कि भाई ये तो वह विषय है जिस पर दुनिया के बड़े बड़े महापुरुष हजारों लाखों ग्रंथ लिख चुके, हजारों लाखों सत्पुरुषों ने कितने शास्त्र हैं, वेद है, पुराण है, और वो इसकी खोज करते करते आ रहे हैं। तुम एक सेकंड में चाहते हो कि ईश्वर क्या है, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। ये इतने शॉर्ट पीरियड का विषय नहीं है कि तुम ईश्वर को जान सको। तब उसने कहा फिर मैंने तो आपका बड़ा सुना था कि आपके पास आकर मेरी समस्या का समाधान हो सकता है, तो क्या मुझे कहीं और जाना पड़ेगा? तब स्वामी रामतीर्थ ने कहा नहीं, कहीं और मत जाओ, लेकिन एक बात मुझे बताओ कि तुम राजा के पुत्र हो, कोई व्यक्ति अगर तुम्हारे राजा पिता से मिलना चाहता हो तो क्या वो एकदम मिल सकता है उनसे आकर? तब उसने कहा नहीं। फिर क्या करना पड़ता है? राजा से मिलने के लिए पहले समय लेना पड़ता है, और समय इस प्रकार दिया जाता है कि वो व्यक्ति अपना परिचय पहले राजा के पास किसी उनके जो सेवक है, मंत्री है, सचिव है, उनके माध्यम से अपना परिचय भेजता है। राजा उस परिचय को देखता है, फिर उसको समय दे, सचिव से कहता है, फिर वो आपको समय देता है, तब व्यक्ति मिल सकता है। तब उसने कहा ये बात सही है। तो यदि तुम उससे मिलना चाहते हो जो सारे संसार का राजा है, 3 लोक का राजा है, तो कम से कम अपना परिचय तो देना पड़ेगा। तब वो समझ गया। तो तुम मुझे एक कागज पर अपना परिचय लिख दो। उस राजकुमार ने एक पेपर लिया, उस पर अपना नाम, पता, ये सब लिख दिया। स्वामी रामतीर्थ ने जब वह पेपर उससे लिया और उसको पढ़ा और उसको वापस कर दिया, कहने लगे कि तुम नहीं जानते तुम कौन हो, जो अपने पिता राजा से मिलना चाहता है और अपना नाम नहीं लिख सकता, उससे राजा कैसे मिल सकता है? अगर तुम अपना सही नाम पता नहीं बता सकते तो राजा कैसे मिलेगा तुमसे? उन्होंने उसको वापस कर दिया कि अपना विचार करो और फिर मुझको बताओ कि तुम कौन हो, सही पता लिखो अपना, इसका नाम पता। वो नहीं समझ पाया, उसने पर्चा ले लिया वापस, कहने लगा मैं तो इसके आगे कुछ नहीं जानता, मेरा तो यही नाम है, यही पता है।
तब कहते हैं, फिर उन्होंने कहा भाई एक बार फिर से अपना चिंतन करो कि वास्तव में तुमने जो नाम लिखा है यही हो तुम। तब उसने फिर चिंतन किया तो उसको लगा हाँ मैं कहीं गलती पर हूँ। वो कहने लगा हाँ मैं गलती पर हूँ। अपने सेवक से उसने कागज मांगा कि भाई गलत लिख दिया मैंने, इस पर एक कागज और दो। सेवक नहीं समझ पाया कि क्या गलत लिख दिया, आपने तो सही लिखा है अपना नाम, आप इनके पुत्र हो ये भी लिखा है, इस राज्य के स्वामी हो आपने ये भी लिखा है, फिर आप पेपर पर दोबारा क्या लिखोगे। लेकिन राजकुमार होशियार था, उसने सेवक को समझाया कि नहीं मैं कहीं गलती पर था। और वो गलती क्या थी, सेवक को समझाने लगा, उसने सेवक के हाथ से छड़ी ले ली। कहने लगा ये छड़ी किसकी है। सेवक ने कहा मेरी। पेन लिया उसके हाथ से, ये पेन किसका है। उसने कहा मेरा। फिर उसने उसकी पगड़ी पर हाथ रखा, ये पगड़ी किसकी है। तो सेवक ने कहा ये मेरी है। तब उसने कहा कि जो वस्तु तुम्हारी है वो तुम तो नहीं हो, तुम अलग हो, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है। पेन तुम्हारा है, तुम पेन नहीं हो। ये पगड़ी तुम्हारी है, तुम पगड़ी नहीं हो। तुम अलग हो, ये पगड़ी अलग है। उसको बात समझ में आ गई, हाँ ये बात तो सही है। फिर उसने उसकी हाथ पर, सेवक ने उसके हाथ पर हाथ रखा, ये हाथ किसका है। तब उसने कहा मेरा। ये कान किसके, ये मेरे। ये आंख किसकी, ये मेरी। इसका मतलब ये हाथ तुम्हारा है, तुम हाथ नहीं हो। ये कान तुम्हारा है, तुम कान नहीं हो। ये आंख तुम्हारी है, तुम आंख नहीं हो। ये शरीर तुम्हारा है, तुम शरीर नहीं हो। उसने पूछा फिर कि ये शरीर पर हाथ रखा, ये शरीर किसका है। सेवक ने कहा मेरा। तो इसका मतलब ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है। फिर घोड़ा खड़ा था जिस पर वो सवार हो गया। तब उस घोड़े पर हाथ रखा कि ये घोड़ा किसका है। तब उसने कहा ये घोड़ा मेरा है, तुम तो घोड़ा नहीं हो, तुम इस पर सवार हो, इस घोड़े को चलाते हो। ऐसे ही ये शरीर तुम्हारा है, तुम शरीर नहीं हो, तुम इसके जैसे घोड़े पर सवारी करते हो, ऐसे ही शरीर पर भी तुम सवार हो, तुम शरीर के मालिक हो। ये बात उसको समझ में आती है। हाँ वास्तव में हम भी समझे ये बात कि जिस वस्तु को हम मेरा कहते हैं वो मेरी नहीं है। मैं अलग हूं और वो वस्तु अलग है। महाराज जी से प्रश्न किया, देखिए सतपुरुष ये समझा रहे हैं। महाराज जी से प्रेमी ने पूछा कि ईश्वर और जीव में क्या भेद है। गुरुदेव कह रहे हैं पहले शरीर को समझोगे तब इस नुक्ते का हल होगा। जिस वक्त शरीर को कष्ट होता है उसमें से वाणी उठती है कि मुझे तकलीफ है। हम कहते हैं जिस वक्त शरीर को कष्ट होता है उसमें से वाणी उठती है कि मुझे तकलीफ है। अगर कोई शरीर का अंग टूट जाता है तो कहता है मेरा अंग टूट गया। कहते हैं मेरा हाथ टूट गया, मेरे हाथ की हड्डी टूट गई, मेरा पैर टूट गया, मुझको यहाँ शरीर में यहाँ पर चोट लग गई, मेरे शरीर में, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वही बात समझा रहे हैं। इससे मालूम हुआ कि शरीर में एक चीज है जो इस शरीर को मेरा मेरा कहती है। जैसे मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरे रिश्तेदार, मेरा कुनबा वगैरह। इससे साबित हुआ कि मेरा कहने वाला दरअसल शरीर से अलग है। जिस वस्तु को मैं मेरा कहता हूँ इसका मतलब मैं अलग हूँ और मेरा अलग है। हम हर वस्तु के लिए मेरा कहते हैं। जैसे पेंसिल के लिए मेरा कहते हैं, ऐसे ही शरीर के लिए मेरा शरीर कहते हैं। क्या भेद है। पेंसिल मेरी नहीं, मैं नहीं हूँ। ऐसे जब मैं शरीर को मेरा कहता हूँ, कोई व्यक्ति ये नहीं कहता मुझ में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो ये नहीं कहता
हाथ की हड्डी टूट जाए तो कहते हैं मेरे हाथ की हड्डी टूट गई, ये नहीं कहते मैं टूट गया। तो इसका साफ मतलब है फिर मैं इससे अलग हूं। इससे साबित हुआ कि मेरा कहने वाला दरअसल शरीर से अलग है, वरना वो कहता कि वही शरीर है, ना कि शरीर मेरा है। जो शक्ति शरीर के कर्मों की अभिमानी है उसको जीत पा गया। यही स्वामी रामतीर्थ उस राजकुमार को लाना चाह रहे हैं वापस। अब राजकुमार ने अपने सेवक को ये तो समझा दिया, यहाँ तक तो वो पहुंच गया है, यहाँ वास्तव में मैं शरीर तो नहीं, इतनी बात हो, लेकिन इसके आगे नहीं पहुंच पाया। तब फिर संत आ गए, फिर स्वामी रामतीर्थ आ गए उसको आगे बढ़ाने के लिए। फिर उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं। यहां तक तो आ गया कि मैं शरीर नहीं हूं, अब शरीर से ऊपर उठना था। तब स्वामी रामतीर्थ पूछते हैं कि ये बताओ तुम्हारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं। नहीं मालूम। मैं कहता हूं मैं शरीर हूं, पता कुछ नहीं शरीर के बारे में। मेरी जेब में पर्स है मेरा, लोग कहते हैं किसी का पर्स हो जाए कि बताओ उसमें कैसे रंग का है, तो आदमी बताता है अगर उसका है ऐसे रंग का है, उसमें क्या क्या चीज है, कितने रुपए है, तो वो बताता है कि इसमें मेरा एक आई कार्ड है, ये है, कितने रुपए है। जब उसकी पहचान हो जाती तब माना जाता है कि हाँ भाई ये इसका है, तब वो उस व्यक्ति को वापस करता है। अब रामतीर्थ पूछ रहे हैं कि कितनी हड्डियां हैं शरीर में, नहीं पता। तुमने जो खाना सुबह खाया था वो खाना इस समय कहां पर है भोजन शरीर में? बोले नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि मैंने ये शरीर विज्ञान नहीं पढ़ा है, तो तुम्हें अपना नाम भी पढ़ना पड़ रहा है। इसका मतलब तुम बिल्कुल इग्नोरेंस हो शरीर के बारे में। तो वो ये कहने लगा, जब शरीर के बारे में उन्होंने 2-4 प्रश्न किए अंदर के बारे में, तब वो कहने लगा कि मैंने शरीर के विज्ञान में कुछ नहीं पढ़ा, मेरा मन और बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकते। जैसे उसने कहा कि मेरा मन और बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकते कि शरीर में क्या है, तभी स्वामी रामतीर्थ ने पकड़ लिया कि इसका मतलब मन की जब हम बात करते हैं तो मन के लिए भी यही कहते हैं मेरा मन, मेरी बुद्धि। तब इसका मतलब कि मन भी मैं नहीं हूं और बुद्धि भी मैं नहीं हूं, क्योंकि इसके लिए भी हम यही कहते हैं कि मेरा मन ये खाने का कर रहा है, मेरा मन यहाँ जाने का कर रहा है। बहुत चीजें सारा जीवन मन ही मन करते रहते हैं, लेकिन उसके संग ये जरूर जोड़ते हैं कि मेरा। तो फिर वहीं पर बात आ जाती है, जहां पर मेरा कहा वहां पर मैं उससे अलग हो गया। मैं मन के विज्ञान को भी नहीं जानता, बुद्धि के विज्ञान को भी नहीं जानता। इसका मतलब कि मैं शरीर से ऊपर हूं, मैं मन से ऊपर हूं, मैं बुद्धि से ऊपर हूं। फिर मेरा क्या अस्तित्व है? अब ये सब चीजें जो हम जिनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, उन सबसे ऊपर उठ गया इसी बात से। ना मैं शरीर हूं, ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं। फिर मेरा वजूद क्या है? बात वही आती है कि एक दिन का विषय नहीं होता, दीर्घ काल करिए सत्संगा। उन्होंने उससे कहा कि ये इतना सूक्ष्म विज्ञान है, इसको इतने कम समय में हम कैसे समझ सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि जब तुम ये नहीं हो, तुम्हारे शरीर के बारे में सारा विज्ञान जानता है, बुक्स लिखती है लोग, वो बुक्स पुस्तकों में लिखा है, डॉक्टर जानता है शरीर के विज्ञान के बारे में, तुम नहीं जानते।
लेकिन तुम वो हो जो मन से ऊपर है। और वो कैसे हो कि जिस मन को दुनिया नहीं देख सकती, जिस मन के बारे में कोई खोज नहीं कर सकता, लेकिन तुम वो हो जो उसमें जरा सा संकल्प भी उठता है तुम उसे पढ़ लेते हो, तो तुम उससे ऊपर। तुम ये कहते हो कि मेरा मन, लेकिन एक शब्द और कहते हो कि मेरे मन में ये विचार उठ रहा है, इसको मैं जानता हूं। तो इसका मतलब तुम मन से ऊपर भी कोई सूझ सकता हो। जिस मन को दुनिया नहीं जान सकती, विज्ञान नहीं जान सकता, उसको तुम जानते हो, क्योंकि तुम उसकी दृष्टा हो, उससे ऊपर। तो इतना समय नहीं होता, तब उन्होंने उसको ऊपर उठाया। तब उससे कह रहे हैं कि करना क्या है तुमको। वो कह रहे हैं कि इस चीज पर मेडिटेट करो। कह रहे हैं आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, इफ सो फील इट, पुट इट इनटू प्रैक्टिस। ये निरंतर, अब यहाँ से थोड़ा सा हम विचार कर सकते हैं कि सारा जीवन यही प्रैक्टिस करते रहते हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं बॉडी हूँ, मैं मन हूँ, मैं इंद्रियां हूँ, क्या क्या प्रैक्टिस है। तो कम से कम इस बात से, इस चीज से ऊपर उठे कि मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। इससे ऊपर उठो तो कम से कम क्या होगा, कह रहे इससे तुम्हारे जीवन के जितने सारे कष्ट है, सारे दुख है, जो भय है, वो बेचैनी है, जब तुम ये निरंतर अभ्यास करोगे। आज हमारा निरंतर अभ्यास क्या हो रहा है कि मैं देह हूं। हर कर्म हमारा इसी हमारे जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारा निर्णय है, इसी निर्णय को और बल प्रदान कर रहा है कि मैं शरीर हूं। हर कर्म हमारा, हर सोच क्या हल होगा हमारा। तो जो मैं नहीं हूं, जिससे मेरा कोई संबंध नहीं है दूर तक, सारा जीवन उसी के लिए गर्व कर दिया। इसलिए शास्त्रों में कहा कि सोकृत निंदक मंदमती आत्मा अन्न की जाए। जिससे तुम्हारा दूर तक कोई वास्ता नहीं था, तुमने सारा जीवन उसी में गर्व कर दिया, बड़े काबिल विद्वान बन गए। सारी विद्या उसी के लिए, सारे शरीर जीवन का श्रम उसी के लिए। इसके लिए जिसका तुमसे कोई दूर तक वास्ता नहीं, जो तुम नहीं हो, जो केवल एक तुम्हारा एक इंस्ट्रूमेंट है। तो ये हमको जो ईश्वर विज्ञान है, अध्यात्म विद्या है, ये हमको इस झूठ भ्रम से ऊपर उठाती है, ताकि हम अपने सही स्वरूप को जान सकें और उसको जानकर ही हम अपने जीवन के दुखों से, बेचैनी से, भय से, इस मृत्यु से छूट सकते हैं। उसी के लिए सारा ईश्वर विज्ञान है। तो ये मिलता कहाँ से है? इसका मार्ग केवल एक है, सत्पुरुषों का सत्संग, उनके साथ उनका स्वाध्याय, उनको सुनना पढ़ना। तब हमारी बुद्धि में ये विवेक आता है कि वास्तव में मेरा सही स्वरूप क्या है, फिर मैं इस धोखे से छूट जाता हूँ। ओम ब्रह्म।